नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मारो राजस्थान में बात होगी तमाम उन बड़ी खबरों की जो मरुधरा से जुड़ी हैं। बात करेंगे किसानों के साथ केंद्र सरकार की बातचीत की। दोनों पक्षों में आज 7वें दौर की वार्ता हो रही है और बात होगी सीएम गहलोत की अहम बैठक की। शाम 7:30 बजे यानी अब से ठीक 34 मिनट बाद सीएमआर में मंत्रिपरिषद की मीटिंग होने वाली है और बात होगी भूपेंद्र की घर वापसी की। आज सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह शक्तावत की लंबे समय बाद बीजेपी में घर वापसी हुई है और बात करेंगे बाल बाल बचे अजहर की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन सड़क हादसे में बाल बाल बचे और टायर निकलने से उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं किसानों के संग्राम की खबर से। सरकार और किसानों के बीच वार्ता चल रही है इस वक्त। जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर मारो राजस्थान का ये बुलेटिन देख रहे हैं, मैं स्वप्निल आपको ये बता रहा हूं कि दिल्ली में ये अहम बैठक लगातार चल रही है। ये 7वें दौर की वार्ता जारी है। लगातार दोनों पक्ष अपनी अपनी बातचीत के मेज पर एक दूसरे से कह रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी तरह से कलह खत्म हो और सुलह हो जाए। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। 35वें दिन आकर 7वें दौर की बातचीत शुरू हुई है। 4 घंटे से यह बातचीत चल रही है। सरकार ने फिर प्रस्ताव दिया है, पेशकश की है समिति बनाने की। किसानों ने अपने 4 मुद्दों को सरकार के सामने रखा है और स्पष्ट करने की कोशिश की है। हालांकि सरकार अडिग है कि वो कानून वापस नहीं लेने वाले हैं। संशोधन पर विचार हो सकता है। किसान आंदोलन का इस बीच आज 35वां दिन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज वार्ता के दौरान एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। लंच ब्रेक के दौरान किसानों के साथ मंत्रियों ने भी लाइन में लगकर खाना खाया। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली बातचीत की है, वार्ता की है और दूसरी वहां लंगर खाने की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल प्लेट लेकर लाइन में दिखे। तो कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र के बीच विज्ञान भवन में 7वें दौर की बातचीत हो रही है और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं? क्योंकि एक तरफ केंद्र ने कहा है कि यह बैठक निर्णायक हो सकती है, दूसरी तरफ किसान भी अपनी बात पर डटे हुए हैं। तो जो बातचीत चल रही है 7वें दौर की, उसमें क्या चीजें छनकर बाहर आ रही हैं? देखिए स्वप्निल, दोपहर को 2 बजे जब से बैठक शुरू हुई है तब से लगातार सरकार की कोशिश यही है कि डेडलॉक खत्म हो और एक संवाद के जरिए जितनी भी समस्याएं किसान जो फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो। इसको लेके सरकार ने पहले ही दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें किसानों की जो 2 बड़ी मांगे थी, एक पराली जलाने को लेकर जो 1 करोड़ का जो जुर्माना जो लगाने का बात थी, उसको बिल्कुल सरकार ने मना कर दिया कि बोले इस पूरे प्रावधान से किसानों को बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम 2020 लाने की एक जो बात थी, उसको भी सरकार ने मना कर दिया कि इसको फिलहाल नहीं लाया जाएगा। तो जो किसानों की जो 2 बड़ी मांगे थी उसको सरकार ने पहले ही जब जैसे ही बैठक शुरू हुई तुरंत सरकार ने मान लिया। उसके साथ साथ एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को भी सरकार तैयार हो गई। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये थी कि सरकार ने अपना संदेश दे दिया कि जो भी इस बिल को लेकर किसानों की जो शंकाएं हैं, सरकार बिल्कुल कृतज्ञ है उनका समाधान करने के लिए। हालांकि सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि हम फिलहाल बिल को खत्म नहीं करेंगे, आपकी जो भी शंकाएं हैं हम समाधान करने को तैयार हैं। अब किसानों के द्वारा ये मांग दोहराई गई कि हम कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं चाहते हैं, सरकार बिल खत्म करे। तो इसको लेकर सरकार ने कहा कि आपकी जो भी ग्रीवांसेस हैं हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। सरकार ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी किसानों के सामने रखा है कि आप बिल को लेकर जितने भी बिल में आपकी ग्रीवांसेस हैं उनको हम खत्म करेंगे और आप उसको लेकर एक कमेटी आप बना लीजिए और कमेटी के साथ हम बातचीत करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं हम समाधान करने को तैयार हैं। तो सरकार पूरी तरह ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सरकार किसानों के साथ है। जो भी किसानों के जो समस्याएं आएंगी इस बिल को लेकर
उन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार बिल्कुल दृढ़ निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी जो गतिरोध है वो कृषि बिलों को लेकर ही बना हुआ है। अभी जो सरकार का जो प्रस्ताव था किसानों के लिए इन तीनों बिलों को लेकर कमेटी बनाने का, उसको लेकर किसानों का कोई जवाब औपचारिक तौर पर नहीं दिया गया कि उनको यह प्रस्ताव मंजूर है या नहीं है। लेकिन कि सरकार की तरफ से एक बड़ा प्रस्ताव कमेटी बनाने का उसको दोहराया गया है। तो अगर यह प्रस्ताव किसान मान लेते हैं तो एक बहुत बड़ा डेडलॉक खत्म हो जाएगा। अन्यथा अभी तक ऐसी कुछ खबरें अंदर से बहुत ज्यादा इस प्रस्ताव को मानने को नहीं है। फिलहाल किसानों का कहना यही है कि सरकार तीनों बिल वापस ले, तब जाके कुछ और बातें हम लोग करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि आपकी जितने भी ग्रीवेंसेस हैं हम उनको सुनने को तैयार हैं और आप जो भी संशोधन करने को कहेंगे हम सारे संशोधन करने को इस बिल में तैयार हैं। देखिए, पहले जो 6 दौर की बातचीत हुई उसको काफी लंबा वक्त बीत चुका है। ये 7वें दौर की वार्ता के लिए मेज पर बैठने के बीच में एक अच्छा खासा गैप रहा है। लेकिन आज की जो बैठक रही है, जितनी जानकारी आप दे रहे हैं उसके हिसाब से पवन, अभी तक तो सब चीजें सकारात्मक रही, लेकिन बात तो तभी बनेगी जब अंत भी सकारात्मक हो और किसान भी हैप्पी न्यू ईयर मना सकें और सरकार भी हैप्पी न्यू ईयर मना सकें। तो कुल मिलाकर आज नतीजा निकल सकता है, इसको लेकर संकेत क्या है? जिस अपने बिल्कुल जिस तरह से सरकार ने पहले ही अपने जब 2 बजे बैठक शुरू हुई तो 2 बजे से 4 बजे तक पहले दौर की बातचीत हुई, उसके बाद एक लंच ब्रेक होता है। तो उस दौरान ही उन सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि हम बिल्कुल किसान के साथ हैं, हम किसी भी स्तर पर किसान का बुरा नहीं होने देंगे, मोदी सरकार किसानों के हित के लिए कृतज्ञ है। तो उन्होंने, और ये जो तीनों बातें मानकर उन्होंने एक स्पष्ट संकेत भी किसानों को दे दिए। उसके बाद में किसानों ने जब बिल को वापस लेने की मांग दोहराई तो उन्होंने कहा कि हम जो भी आपकी शंकाएं हैं उनको खत्म करने को बिल्कुल कृतज्ञ हैं और आप हम एक कमेटी बनाए देते हैं, तो कमेटी के साथ हम बातचीत करेंगे और जो भी आपकी शंकाएं खत्म करेंगे। तो एक सरकार का बड़ा संदेश है और सीधा किसानों ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट भी नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार का जो ऑफर था कमेटी बनाने का तीनों बिलों को लेकर, उसको किसानों ने बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है। हालांकि इस जो बैठक का जो आउटकम है वो कितना पॉजिटिव होता है वो जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद में पता लगेगा। लेकिन एक पॉजिटिव आउटकम इस बैठक का अभी तक का ये है कि किसानों ने सरकार के ऑफर को बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया है। ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें पवन। और अब बात कर लेते हैं कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट की। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए ईपीएफ पर 8.5% का एकमुश्त ब्याज देने का प्रस्ताव मान लिया है। मुमकिन है कि ब्याज की यह रकम कल तक यानी 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाए। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय से ईपीएफओ को एकमुश्त 8.5% ब्याज देने की इजाजत मिल गई है। ब्याज दर से जुड़े प्रस्ताव पर इसी हफ्ते श्रम और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी। वित्त मंत्रालय ने जोखिम भरे निवेश पर कुछ चिंता जताई थी और ब्यौरा मांगा था। और जयपुर से बड़ी खबर है, शाम 7:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। अब से ठीक 26 मिनट बाद मंत्री परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। सीएम गहलोत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएमआर में मंत्री परिषद की यह बैठक होगी। संकेत मिल रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें हो सकते हैं। शाम 7:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर, अब तमाम निगाहें प्रदेश की इस बैठक पर टिक चुकी हैं, लग चुकी हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, सीधा रुख करेंगे। सहयोगी, माफ कीजिएगा, सहयोगी गोवर्धन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, एजेंडा स्पष्ट है? देखिए, हर बुधवार को अब ये कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी और एजेंडा लगभग, हालांकि पहले मंत्रियों को भेजा नहीं गया है, लेकिन कई एजेंडे हैं। एक तो जो पहले कुछ बैठकें हुई थी उनके एजेंडों की पुष्टि की जाएगी, साथ ही कुछ अन्य एजेंडे कुछ विभागों के हैं उनके ऊपर फैसले भी किए जाएंगे। कुछ संशोधन हैं और कुछ
आगे जो काम कार्यक्रम हाथ में लिए जाने हैं उनको लेकर के भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। खास बात यह है कि अब हर बुधवार को ये मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक की जाएगी। जो मंत्री जयपुर में होंगे वो यहाँ से जुड़ जाएंगे, बाकी जो मंत्री बाहर होंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ये ऑप्शन मंत्रियों को दिया गया है। इसका एक तो फैसला इसलिए किया गया है कि बहुत सारे जो लंबे समय बाद कैबिनेट की बैठक होने से जो नीतिगत फैसले होते हैं उनको लेने में देरी न हो। तो हर 7 दिन से कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक होने से एक तो जो कैबिनेट को समय समय पर फैसले लेने की जरूरत होती है, नीतिगत फैसले लेने की जरूरत हो, दिक्कत नहीं होगी। दूसरी अहम फैसले सर्कुलेशन से करने की बजाय कैबिनेट में होने से एक पारदर्शिता बढ़ती है, मंत्रियों को जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उन पे समझ बढ़ती है। इसका एक ये भी फायदा होता है, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होता है। तो ये फीडबैक मिलने के बाद में ये फैसला किया गया है कि हर बुधवार को ये बैठक होगी और आज भी इसी के तहत ये बैठक की जा रही है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में आगामी दिनों में जो कुछ कार्यक्रम हाथ में लिए जाने हैं सरकार के द्वारा उन पर भी चर्चा होगी। खास करके आचार संहिता के बाद में 90 जो निकाय 91 निकायों के जो चुनाव होंगे उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकता है। प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग, उसको लेकर के भी इसमें चर्चा होगी, क्योंकि रेवेन्यू के बहुत सारे जो मामले हैं वो गांवों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो इन प्रशासन गांव के संग अभियान में उनका बड़े पैमाने पर निपटारा होता है। इसी तरह शहरों में प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने का काम है वो प्रमुखता से हाथ में लिए जाने की बात पहले भी घोषणा की जा चुकी है। तो इसके तहत इस आज की जो बैठक है उसमें चर्चा की जा सकती है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने हाथ का साथ छोड़ कमल थाम लिया है। भूपेंद्र सिंह शक्तावत को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी मां होती है और मां से फिर से मिलन हुआ है। भूपेंद्र ने छोड़ा हाथ का साथ। प्रदेश बीजेपी में भूपेंद्र की री एंट्री। घर लौटे भूपेंद्र। टेकरी से विशेष तौर पर यहाँ पधारे हुए सभी जो कार्यकर्ता हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक आभार प्रदर्शित करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ अगर आप सब हैं तो हम हैं, अगर आप सब नहीं रहे तो हम खुद भी नहीं रहेंगे। जी हां, प्रदेश बीजेपी में बगावत करने वाले नेताओं की घर वापसी का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी के बाद अब वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत भी घर लौट आए हैं। भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत दूसरे आला नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। घर वापसी को लेकर भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने आभार जताया और कहा कि पार्टी मां होती है और मां से फिर से मिलन हुआ है। और मां से बेटे कई बार किन्हीं परिस्थितियों में कोई वजह से अलग भी हो जाते हैं, लेकिन भावना जुड़े रहते हैं। और आज मैं वापस अपनी पार्टी में आया हूँ आप सबके सानिध्य में, तो निश्चित रूप से जितना हो सकेगा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, टेकरी के अंदर मजबूत करने के लिए, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी, जहाँ भी आप निर्देश देंगे, जहाँ भी आप आदेश देंगे, वो हम काम करने के लिए तैयार रहेंगे। साल 2008 में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़कर बगावत कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। भूपेंद्र सिंह शक्तावत केकड़ी पंचायत समिति में प्रधान पद पर भी रह चुके हैं। इधर भूपेंद्र सिंह शक्तावत बीजेपी में शामिल हुए तो लगे हाथ बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। भूपेंद्र सिंह जी केकड़ी और अजमेर के बड़े नेता हैं और बहुत अरसे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। बीच में परिस्थितिवश अलग हुए, लेकिन उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी में अपनी निष्ठा जाहिर की है। तो निश्चित रूप से ऐसे बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति का हमसे जुड़ना उस जिले में तो मजबूती देगा ही,
लेकिन पूरे प्रदेश भर में घनश्याम जी के बाद में भूपेंद्र सिंह जी का जुड़ाव ये पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती देगा ही। कांग्रेस के जहाज में इतना बड़ा छेद हो चुका है, कभी यह जहाज डूबने वाला है और डूबते जहाज में समझदार और निष्ठावान व्यक्ति कभी ठहरता नहीं। आप और आपके परिवार का आज भारतीय जनता पार्टी में आगमन हुआ है। वर्षों से आपको जानते हैं, निश्चित तौर पर आपके जैसे सिद्धांतिक और कर्मवीर व्यक्ति उसमें कितना अपने आप को सफोकेटेड महसूस कर रहा था। दरअसल अजमेर में भंवर सिंह पलाड़ा की बगावत के बाद बीजेपी को राजपूत समाज के एक ताकतवर नेता की दरकार थी। भूपेंद्र सिंह शक्तावत को भंवर सिंह पलाड़ा के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह शक्तावत की अजमेर के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी राजनीतिक पैठ है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। नए साल में किसानों को राज किसान साथी पोर्टल की सौगात मिलेगी। इस पोर्टल से कृषि और कृषि से संबंधित विभागों से जुड़े किसानों के काम ऑनलाइन तरीके से संपन्न हो सकेंगे। किसान साथी पोर्टल को लेकर और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दिनेश शर्मा। नए साल यानी साल 2021 में किसानों को राज किसान साथी पोर्टल की सौगात मिलेगी। कृषि विभाग इसके लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। यह पोर्टल किसानों का साथी साबित होगा। इस पोर्टल पर तकरीबन 150 ऐप विकसित किए जाने हैं, जिनमें से ज़्यादातर का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की घोषणा की थी, जिसके तहत ये पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल के शुरू हो जाने के बाद में किसानों के तमाम काम जो है वो ऑनलाइन तरीके से संपन्न हो सकेंगे। चाहे योजनाओं की सब्सिडी के भुगतान का मामला हो, चाहे वो आवेदन का मामला हो, ये सभी काम अब ऑनलाइन तरीके से होंगे और किसानों को दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही पोर्टल के शुरू हो जाने से विभाग के कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी। विभाग जो है इस पोर्टल को साल के शुरुआत में ही शुरू करने की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और ये कह सकते हैं कि ये पोर्टल जब शुरू हो जाएगा तो किसानों का एक बड़ा साथी साबित होगा, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं, चाहे वो कृषि विभाग से जुड़ी हुई हो, चाहे वो संबद्ध विभागों से जुड़ी हो, चाहे वो उद्यानिकी विभाग की योजना हो, पशुपालन विभाग की योजना हो, मत्स्य पालन विभाग की योजना हो, सहकारिता विभाग की योजना हो, या इनसे जुड़ी हुई तमाम जो संस्थाएँ हैं उनसे जुड़ी हुई योजना हो, तो वो तमाम काम इन संस्थाओं से जुड़े अब पूरी तरीके से ऑनलाइन तरीके से होंगे और ये पोर्टल जो है वो किसानों का साथी साबित होगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। बड़ी खबर मिल रही है, बेहद बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर गृह विभाग से निकल कर आ रही है। नाइट कर्फ्यू की पाबंदी हटी है। नए साल की पूर्व संध्या पर नाइट कर्फ्यू से राहत दी गई है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों से नाइट कर्फ्यू की पाबंदी हटाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीणा से। प्रेम, पूरी खबर समझाएं। स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूंगा, नववर्ष की पूर्व संध्या पर गहलोत सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है और 1 लाख से आबादी वाले जो नगरीय क्षेत्र है वहां से नाइट कर्फ्यू हटाने का ये आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने एक संशोधित आदेश जारी किया है और प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर है उनको ये निर्देश दिया है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो नगर है वह नाइट कर्फ्यू न लगाया जाए। हम आपको बताना चाहेंगे स्वप्निल, एक पखवाड़े पहले गृह विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया था। मैं प्रेम आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। प्रेम, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर है। किसानों के साथ सरकार की बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही किसानों के साथ सरकार की बैठक खत्म हो गई है। किसान संगठन अपनी मांग पर डटे हुए हैं और इधर सरकार भी अड़ी गई, कानून वापस नहीं लेंगे। सरकार ने भी इनकार कर दिया है और जैसा कि पूर्व में आपको बता रहे थे, सरकार ने यह कहा था कि यह बैठक उनकी ओर से निर्णायक रहने वाली है। इधर किसान संगठनों ने कहा है कि नहीं, उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, कमेटी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून वापस लिए जाएं। हालांकि काफी देर तक यह बैठक आज सकारात्मक रही। पराली को लेकर किसानों की जो मांगे थी वो सरकार ने मानी। इलेक्ट्रिसिटी बिल फिलहाल नहीं लाने की बात उन्होंने मानी। एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को भी सरकार तैयार रही। लेकिन किसानों की जो मुख्य चिंताएं थी कानूनों को लेकर,
उससे वो टस से मस नहीं हुए और स्थिति ये है कि 7वें दौर की ये वार्ता भी जोर नहीं पकड़ पाई और बेनतीजा रह गई। अब किसान अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। तो फिलहाल इस एक मसले पर न बीजेपी न केंद्र सरकार के लिए हैप्पी न्यू ईयर रहने वाला है, न ही किसानों के लिए हैप्पी न्यू ईयर रहने वाला है। अब अगली बातचीत होगी 4 जनवरी को। 8वें दौर की वार्ता का समय निर्धारित किया गया है। 4 जनवरी को अब आगे बात होगी। देखना होगा सरकार और किसानों के लिए नए साल की शुरुआत फिलहाल एक के आंदोलन से जूझने और दूसरी की आंदोलन करने से ही होगी, लेकिन 3 दिन नए साल को बीतने के बाद चौथा दिन जब लगेगा तो उस दिन 8वें दौर की बातचीत होगी। देखना होगा कि क्या उस दिन होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी पवन गौड़ से। पवन, किसान और सरकार टस से मस नहीं, स्थिति जस की तस। है ना अभी कोई पवन सुन रहे हैं मुझे? पवन, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि तुरंत जो सरकार और किसानों के बीच की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और अगली जो बैठक है, अगले दौर की जो बैठक होगी वो 4 जनवरी को रखी गई है। सरकार की तरफ से पहले संकेत दे दिया गया कि बिल्कुल कि जो भी हम किसानों के हित में काम करेंगे, चाहे वो पराली जलाने को लेकर बात हो या इलेक्ट्रिसिटी जो ड्राफ्ट है बिल का 2020 उसको लेकर बात हो, तो सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम इसको नहीं लाएंगे, इसको किसानों से बाहर रखेंगे। लेकिन मेन अभी मुद्दा है जो कृषि बिलों को वापस लेने का, वहां अभी पेच फंसा हुआ है। उसको लेकर अभी भी कुछ भी समाधान नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आके बात अभी फंसी हुई है। बाकी जो फाइनल मीटिंग का आउटकम अभी थोड़ी देर में ही हम बता पाएंगे। जैसे किसान संगठन बाहर निकलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हम तभी आपको बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगले दौर की जो बैठक होगी वो 4 जनवरी को होगी। हाँ, तो अगली जो बैठक है 4 जनवरी को, मतलब अभी भी पॉइंट्स बचे जिन पर या तो किसानों को क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर उनकी मांगों पर जो वो जैसा चाहते हैं वैसी की वैसी स्थिति। जी बिल्कुल, क्योंकि किसानों के जो पॉइंट है सबसे अहम, वो कृषि बिल लेने को लेकर किसान पहले दिन से अड़े हुए हैं और सरकार का कहना यह है कि हम कृषि बिल वापस नहीं लेंगे। जो भी आपकी शंकाएं हैं हम उनको दूर करने को तैयार हैं। तो इस पॉइंट पर अभी भी कहीं ना कहीं डेडलॉक बना हुआ है और उसी को खत्म करने के लिए अगले एक दौर की और बैठक रखी गई है जो 4 जनवरी को होगी। तो सरकार और किसान एक पॉइंट पे आके अभी भी डेडलॉक बना हुआ है, जिसके चलते कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाया है। बाकी और मुद्दे पे सरकार ने पहले ही जो दूसरे या तीसरे दौर की बैठक थी उसी में सरकार मान गई थी, चाहे वो पराली जलाने को लेकर हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर हो या एमएसपी की रिटर्न गारंटी देने की बात हो। लेकिन कृषि बिल वापस लेने को लेकर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी